अटेंड की हैं जहाँ पर 7 कलमे गुड फ्राइडे वाले दिन बोले जाते हैं। कई बार मीटिंग 4 घंटे हो रही है, कई बार 4.5 घंटे हो रही है। कोई प्रचारक 30 मिनट ले गया, किसी ने 10 मिनट में अपना पॉइंट खत्म कर दिया। पर ये चीजें सीखनी जरूरी भी है। और मैंने आज ये कोशिश की है कि हम लोग गुड फ्राइडे के इवेंट्स को ना 2 हिस्सों में समझें, क्योंकि हमने ये पूरे लेंट सीजन में एक काम किया है कि हमने पुराने नियम में जो यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसीज हुई थी, जो यीशु मसीह के बारे में नबूवत हुई थी, भविष्यवाणियां हुई थी, उनको समझे और फिर उस पार्ट को देखें न्यू टेस्टमेंट में जहां वो भविष्यवाणियां पूरी हुई है। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी यशाया 53 अध्याय में, आपको पता है आइज़ाया 53, यशाया उसके 53 अध्याय में पूरा हुआ है, जो यीशु मसीह की मौत को और उसके जिंदा होने को दिखाता है। 2 हिस्सों में आज हम प्रचार को देखेंगे। अभी मैं थोड़ी देर आपको यशाया 53 अध्याय से बात करूंगा, उसके बाद हम थोड़ी देर आराधना करेंगे दोबारा, और फिर दोबारा से मैं नए नियम पे आऊंगा जहां पर ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो निकाल लेंगे सबसे पहले यशाया 53 अध्याय, आइज़ाया 53। समझने वाली बात यहां पर यह है कि 700 साल पहले, यीशु मसीह के पैदा होने के 700 साल पहले, 700 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, ये सारी बातें यशाया नबी ने लिखी है। और वो एक एक बात पूरी हुई है 700 साल पहले। मायने रखता है कि खुदा के खादिम के पास कितने सालों पहले ये चीजें पहुंच जाती हैं। और इससे पहले कि मैं 53 अध्याय में आऊं, मैं दोबारा से अभी पिछले शायद संडे को या 1-2 संडे पहले मैं इस बात को बांट रहा था, उस चीज को मैं रिपीट करूंगा। मूसा ने ना एक बात बोली है। मूसा जब अपनी खिदमत में थे, मूसा जब मिनिस्ट्री कर रहे थे, मूसा जब अपने लोगों को लेके साथ चल रहे थे, तो जब बहुत, कैसे इसे बताऊं मैं सिंपल लैंग्वेज में, बहुत डिस्टरबेंस होने लगी ना, जब लोग चल भी रहे हैं और मूसा को इरिटेट भी कर रहे हैं, लोग चल भी रहे हैं मूसा के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, लोग चल भी रहे हैं, कह रहे हैं हमें खाना दो, हमें पानी दो, लोग चल भी रहे हैं साथ में और ये भी कह रहे हैं अरे मिस्र में तो हमें रोज रोज मीट मिलता था, जबकि वहां मीट कुछ नहीं मिल रहा था, वहां पिटाई हो रही थी रोज। पर आदमी जब मेंटली डिस्टर्ब होता है ना, तो कुछ भी बोल सकता है। और वो लोग भी इसी हालत में थे, कुछ भी बोल रहे थे। जो आदमी उनकी भलाई करने निकला है उसी के अगेंस्ट बातें कर रहे थे, जो आदमी उनको बदवाई से निकाल के ले जा रहा है उसी के अगेंस्ट खड़े हो जा रहे थे बार बार। और तब मूसा ने ना दुखी होकर, व्याकुल होकर एक दिन एक बात कही, जो स्टेटमेंट में बिल्कुल एक खादिम होने के नाते या जो भी खुदा की खिदमत करते हैं ना, उनको ये वाली बात समझ में आई। उसने एक बात को कहा, काश की सब नबी होते, काश की सब नबी होते। इसका क्या मतलब है, कई बार ना खादिमों को या नबियों को या वचन को पढ़ने वाले, वचन को सिखाने वाले, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट एटलीस्ट सम पीपल, उनको पता चल जाता है कि आगे क्या हो रहा है। हम लोग कई बार इसको ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इज अ प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग, पर वो ना जरूरी नहीं है कि कलीसिया में जब बंदा कोई माइक लेके खड़ा हो तभी उसके ऊपर प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग आए या नबूवत की आत्मा उतरे। वो साधारण अपनी जिंदगी में भी ना देख लेता है कि खतरा है आगे। साधारण जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हो ना, जब आप खुदा के साथ चलते हो, तो आपको साधारण पता चल जाता है, नॉर्मल लाइफ में ही पता चल जाता है कि आगे इश्यूज होने वाले हैं, आगे खतरा है, आगे झंझट होने वाला है। खड़े खड़े पता चल जाता है ये सांड अभी उठेगा और भागने लगेगा सड़क पे। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल एग्जांपल्स बता रहा हूं। आने वाली विपत्ति पता चल जाती है कि आने वाली है। ये खुदा के खादिमों का, कह लीजिए, यही अनॉइंटिंग है और यही पनिशमेंट है। आप कहेंगे कैसी बात है, यही अनॉइंटिंग और यही पनिशमेंट। जब पता होता है ना कि तकलीफ आने वाली है, जब पता होता है झंझट होने वाला है, जब पता होता है केओस क्लेश होने वाला है, तो उसको कंट्रोल रख पाना ना बहुत मुश्किल होता है। आपको अगर पता चले कि आगे कुछ इश्यू, आप अपने रास्ते बदल लेते हो ना, आप अपने तौर तरीके बदल लेते हो, पर खादिमों के साथ एक झंझट क्या है कि वो अपना रास्ता नहीं बदल सकते। जिस रास्ते में परमेश्वर ने उनको दे दिया ना कि यही ट्रैक है, तो आपको चलना ही पड़ता है, फिर चाहे उसमें आप ही का नुकसान क्यों ना हो।
यशाया भविष्यवक्ता को 700 साल, यशाया भविष्यवक्ता का अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो इसके बारे में लिखा है द सफरिंग सर्वेंट। बहुत तकलीफ उठाई है इसने, बहुत दुख उठाया परमेश्वर के लिए। और ऐसे ही इसीलिए इस रीजन की वजह से, और ये चीज ना मैं जिस दिन से मैंने प्रचार करना शुरू किया है उस दिन से मैंने एक चीज को सीखा है, बहुत लेट सीखा, हालांकि बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद इस बात को सीखा कि परमेश्वर कलाम देने से पहले ना वो कलाम की परिस्थिति ना जिंदगी में क्रिएट करता है ताकि समझ में आ सके कि क्या हुआ है। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत परिस्थिति ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि फेथ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता करना क्या है। पर यशाया भविष्यवक्ता दुखी था, सफरिंग सर्वेंट। कई स्कॉलर्स ने इस 53 अध्याय को ऐसे भी लिखा है द सॉन्ग ऑफ द सफरिंग सर्वेंट, क्योंकि वो इतना दुखी था, इतना परेशान था, तभी वो ना यीशु मसीह के बारे में चीजों को लिख पाया। अब हम पढ़ेंगे, इसको लिखा है जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इतनी सारी बातें करने के बाद, 52 अध्याय लिखने के बाद, 52 अध्याय में बात कर रहा है, 53 अध्याय में कह रहा है मैंने इतनी सारी बातें लिख दी, इतनी सारी बातें कह दी, इतनी सारी बातें इजरायलियों को मैं बता रहा हूं, पर कौन विश्वास कर रहा है? विश्वास ही तो नहीं कोई करके राजी। कोई अपनी जिंदगी चेंज करने को तैयार ही नहीं है। सब अपना ईगो लिए बैठे हैं, सब अपना गुस्सा लिए बैठे हैं, सब अपनी ऑपोजिशन लिए बैठे हैं। मैंने इतना वचन बता दिया, इतनी बातें बता दी, इतनी खुदा का कलाम बता दिया, इतनी करुणा बता दी कि वो कितना प्यार करता, कितना करुणा से भरा हुआ है, पर विश्वास कौन कर रहा है भाई? ये सफरिंग, समझ रहे, दुख यशाया का। हमने ना बहुत बार ये चैप्टर पढ़े, आगे हम चले जाते हैं चौथे पांचवें पद पे डायरेक्ट कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ये इससे पहले बहुत बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं। पहली लाइन में उसकी तकलीफ समझ में आ रही है आपको? पेरेंट्स समझ पा रहे हैं बच्चों की? बच्चे सही राह पे चल जाए, सही राह पे चल जाए, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, आप बोलते रह जाते हो, फिर आपके मन में आता है यार सुन कौन रहा है? सुनते ही नहीं बच्चे, तो हर पेरेंट की शिकायत होती है। तो आप इसको और मैग्नीफाई कर लो 100 गुना, और तब आप समझो इस बात को। यशाया भविष्यवक्ता तो इस बात को कह रहा है कि जो समाचार हमने दिया, मैं इतने समय से प्रचार कर रहा हूं, मैं इतने समय समाचार दे रहा हूं, इतने समय से मैं सोच रहा हूं कि इजरायली लोग बदल जाएं, इजराइल लोग बदल जाएं, पर ये बदलने को तैयार नहीं है। इनका बस 5 दिन ठीक चलेंगे, उसके बाद 15 दिन ये वही उन्हीं बातों में आ जाएंगे। 5 दिन ठीक चलेंगे, फिर शिकायतों में आ जाएंगे। 5 दिन इनका एटीट्यूड ठीक रहेगा, फिर छठे दिन ये भूल जाएंगे कि परमेश्वर कितना अनुग्रह और प्यार से भरा है। इनको परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आ रही, खुदा की बातें समझ में नहीं आ रही। यशाया भविष्यवक्ता कह रहे हैं इस बात को, और कह रहा और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। फिर ये शिकायत करते हैं कि मेरी जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा, फिर ये शिकायत करते हैं कि मेरी जिंदगी में मिरेकल्स नहीं हो रहे, आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे, मैं इस घटी में जा रहा हूं, मुझे बीमारी पड़ गई है सर पे। फिर हम शिकायत करते हैं। भुजबल आपकी जिंदगी में प्रकट कई बार ना इसलिए नहीं होता क्योंकि हम समाचार पर ना तो विश्वास करते ना चलते। अय्यूब की किताब में पता है, मैं निकलवाऊंगा नहीं, मुझे ऐसे याद आ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, 8वें अध्याय में इस बात को लिखा है कि यदि तू अपना मन परिवर्तन कर लेता ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपनी जगह छोड़ के आता नहीं और तेरी जिंदगी में मिरेकल ना करता। जोब 8:6 है जहां तक मुझे ध्यान है। जब तक मैं अड़ा रहूंगा ना, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। आई हैव टू बी फ्लेक्सिबल, आई हैव टू बी ओपन एंड आई हैव टू बी ओबीडियंट। मुझे आज्ञाकारी, जब तक मैं आज्ञाकारिता पर नहीं चलूंगा तब तक परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखना बड़ा मुश्किल है। अब इसके आगे यीशु मसीह की एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है। वो इतने साल पहले, 700 साल पहले यीशु मसीह की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, बता रहा है कि वो कैसा है। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। दूसरा और तीसरा जो पद है ना, इसके 2 पहलू हैं समझने के, ठीक है? अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके 2 पहलू हैं। तीसरा पद लिखा है वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना।
पहला पहलू तो ये है जो साफ दिखाई दे रहा है यहां पे, वो ये है कि ये सब बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है ना, उस पर तो आ ही जाएंगे। वेरी ऑब्वियस, बहुत क्लियर है ये कि वो उसका रूप बहुत अच्छा नहीं था, वो सुंदर नहीं था, ना हम उसको देखना चाहते थे, ना वो देखने लायक था, वो तुच्छ जाना जाता था, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। ये सारी बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। ये तो एक पहलू है, हम सालों से सुनते आ रहे हैं और हमें समझ में भी बहुत इजीली आ रहा है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि हाँ, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा पहलू पता है इसका क्या है? दूसरा पहलू ये हमें दिखाता है कि हम दुनिया को कैसे व्यू करते हैं, हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं, हम एक दूसरे को कैसे व्यू करते हैं, हम एक दूसरे को किस नजर से देखते हैं, ये दिखा रहा है, जिसके बारे में ना अक्सर बात नहीं होती। हमको लगता है ये सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं, बट ये जाना जाता का क्या मतलब है? मतलब कोई लोग जान रहे हैं इसे, क्या लिखा है? वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों ने उसे त्याग दिया था। मतलब जो तुम्हें बचाने आया है, तुम उसको त्याग के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाह रहे हो। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, मतलब वो भी बीमार पड़ता था, लोगों की कंडीशन देख के उसे दुख भी होता था। अभी हमने पिछले संडे, पाम संडे वाली मीटिंग में हमने सुना इस बात को कि जब सब हल्ला मचा रहे थे, जब सब होसैना होसैना के नारे लगा रहे थे, शोर शराबा हो रहा था, तो यीशु मसीह गधे पे बैठा क्या कर रहा था? रो रहा था वो। He was crying कि ये सिर्फ मुंह के हैं, ये सारे अभी भाग जाएंगे सब। आज तो होसैना होसैना कर रहे हैं, अभी 6 दिन बाद 5 दिन बाद कहेंगे इसी को क्रूस दो। और यीशु मसीह ने उसको यरूशलेम को श्राप दिया, जो कि 70 साल बाद यरूशलेम बर्बाद हो गया। यीशु मसीह ने वहां पर खड़े होकर बोला कि भैया मुझे तुम्हें नहीं दिखाई देता, आज तो पार्टी कर रहे हो, आज तो मौज उड़ा रहे हो, आज तो समझ में आ रहा है, तो हल्ला कर रहे हो, पर पता नहीं कि व्हाट इज द फ्यूचर। यू डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर का कलाम हमारे पास आए ना, तो हम रिजिड ना रहे, अड़ियल ना रहे, पर परमेश्वर के कलाम को सुने। हमारी डिजायर्स पूरे करने के चक्कर में ना परमेश्वर की मर्जी से कहीं दूर हो जाते हैं कई बार। और डिजायर्स क्या है मैं बताऊं? डिजायर्स वो बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे अपनी मर्जी करनी है, डेली की जिंदगी में मुझे अपनी मर्जी करनी है। मैं अपने टाइम से उठूंगा, अपने टाइम से खाना खाऊंगा, मन करेगा तो नहाऊंगा और नहीं नहाऊंगा 6 दिन। ये सब अपनी मर्जी करना है। हर रोज रिजिडिटी है, हम बदलना नहीं चाहते। हमारे सेट पैटर्न्स है, और जितनी हमारी उम्र होती चली जाती है ना, उतने ज्यादा हम किरकिरे होते चले जाते हैं। जितनी ज्यादा उम्र होती चली जाती है, उतने ज्यादा हम सेट होते चले जाते हैं अपने, उसका हमारे अंदर फिर बड़ी दिक्कत होती है। अभी मुझसे कोई लड़का पूछ रहा था, लड़का तो खैर क्या ही कहूँ, आदमी कह सकता हूँ, मेरी उम्र वाले तो आदमी हो गए सारे। कोई मुझसे पूछ रहा था, भैया मैं चाहता हूं कि मैं जिम ज्वाइन करूं और जाके सीधे करना शुरू करूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बोले तो इंसान बन भाई। जाते ही तूने अगर वेट उठाने शुरू कर दिया ना, तेरी हड्डियां सरक जाएंगी पीछे से। हर चीज का एक टाइम होता है। 50 साल वाला आदमी जाके 150 किलो की डेडलिफ्ट नहीं मार सकता पहले ही जाकर। पहले चलना तो शुरू करो भाई। हमको बहुत आगे की कंपटीशन की वो रहती है कि हम आगे कर लें। और मैं एग्जांपल बहुत सिंपल दे रहा हूं, बहुत ऐसे वाले सीरियस वाले भी दे दूंगा कि फिर यहां पे हंसी खत्म हो जाएगी, पर मैं इसलिए हल्के वाले दे रहा हूं। बहुत बड़े बड़े काम करना हम चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम करना चाहते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं है पर हमारे कई बार शुरुआत ही हमारी क्लियर नहीं है। जो वॉकिंग नहीं कर सकते वो रनिंग की बात कैसे करें? जो रनिंग नहीं कर सकते वो कहां फिर वेट लिफ्टिंग की बात करें? और इसीलिए जो है ना, विश्वासी जिंदगी ऐसी है, जब हमसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, एक स्टेटमेंट है, एक आयत है, बल्कि स्टेटमेंट क्या कहूं, एक आयत है बाइबल में, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का, तुम्हारी देह, यहां आत्मा की बात नहीं हो रही, आत्मिक भोजन की बात नहीं हो रही, लिखा है तुम्हारी देह, मतलब तुम्हारा शरीर, जिसको तुम डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हो कभी कभी, जो दिलाता है वो खाते हो, हमें पता है हमारा इससे नुकसान है, पर तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर। हम कई बार अपनी देह का भी ख्याल नहीं रख पाते, फिर जूझते रहते जिंदगी भर बीमारियों से। बेसिक्स हमारे फंडे क्लियर नहीं होते, कई बार चीजों में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको दूसरा इसका पहलू दिखा रहा हूं।
उसकी ना कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हम जो लोग हैं ना, हमको बाहरी सुंदरता बहुत मैटर करती है। बाहर से कौन अच्छा दिखता है, बाहर से कौन बढ़िया दिख रहा है, कौन गाड़ियों में आ रहा है, कौन स्कूटर में आ रहा है, कौन कितने अच्छे घर में रहता है, किसका क्या रुतबा है, किसका क्या पोजीशन है, कौन प्रोफेशनली सक्सेसफुल है, किसके पास कितने पैसे, ये सब बहुत मैटर करता है ना। इसलिए बाहर की सुंदरता, यीशु मसीह जो तुम्हें अमीर बना सकता है, यीशु मसीह जो तुम्हारे बंधन तोड़ सकता है, यीशु मसीह जो तुम्हें कर्जे से निकाल सकता है, तुम्हारी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए हैं, वो मैं कभी कभी सुंदर नहीं नजर आता, अट्रैक्टिव नहीं है ना यीशु मसीह के पीछे चलना, क्योंकि मुश्किल हो जाता कई बार। हम उसको देखते ही नहीं थे और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसे चाहते। वो तुच्छ जाना जाता। सोचिए कितना गंदा वर्ड यूज किया है शायर ने, यीशु मसीह और तुच्छ, मैच नहीं हो रहा ना। यीशु मसीह से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं अगर आप उसे पहचान लो तो। पर यशाया कह रहा है कि लोग इतने नाशुक्रे हैं, ये इजरायली लोग जिनके लिए वो इस बात को लिख रहा है कि ये लोग इतने नाशुक्रे हैं कि ये यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं। जो तुम्हें छुड़ा लेगा, जो तुम्हें सब कुछ तुम्हारे लिए जो कर सकता है, द वन हु कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, और उसने कर दिया। वो और कैसे प्रूव करे भाई? आज हम क्यों खड़े गुड फ्राइडे वाली मीटिंग में, आप बताइए, इससे ज्यादा कोई क्या करे? बाइबल में यीशु मसीह ने अपने मुंह से इस बात को बोला ना, इससे अधिक कोई अपने मित्र के लिए क्या करे कि वो अपनी जान दे दे। इससे अधिक क्या करे, खुद ही अपने मुंह से बता रहा है। पर उसके बाद भी पीपल आर सो थैंकलेस, लोग इतने नाशुक्रे हैं कि वो उसको तुच्छ जान रहे हैं। और मनुष्यों का त्यागा हुआ वही मनुष्य जिनको वो बचाने आया है दुखी रहता था। मैं एक प्रचारक हैं उनके बहुत सुनता हूं प्रीचिंग्स, बहुत सालों से सुन रहा हूं। उन्होंने चर्च बनाया यूएस में, उनके कलीसिया में बहुत लोग आने लगे, 18-20 हजार लोग आने लगे करीब करीब। और एक दिन उन्हें ये चीज रियलाइज हुई कि इतनी बड़ी जो मिनिस्ट्री मैंने खड़ी कर ली है ना, ये बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं चल रही जैसे यीशु मसीह चाहते थे। अपना चर्च छोड़ कर निकल गए। आप जाके चाहे तो वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं पास्टर फ्रांसिस चैन की बात कर रहा हूं। अभी वो घरों घरों में जाके मीटिंग कर रहे हैं, मिलियनर आदमी है वो। उन्होंने पहली किताब लिखी जिसकी मिलियन सुपर कॉपीज बिकी है, क्रेजी लव उसका नाम। बहुत सारी बुक्स लिखी है उन्होंने। उनकी बातें मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा एक दिन भीड़, वो सारी भीड़ को खड़े देखकर ना मैं रोने लगा, स्टेज पे दुखी होने लगा कि इतने सारे आ तो रहे हैं पर कोई यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा ठीक से। और वो कुछ कुछ कह के अपनी लास्ट प्रीचिंग में अपने एल्डर्स को चर्च सौंप के चले गए। शहर ही चेंज कर लिया विद फैमिली, 4-5 बच्चे थे उनके उस टाइम पे। ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम है। आप सोचिए ना, किसी की कलीसिया भरी हुई है भाई साहब, 20,000 लोग आ रहे हैं, इतनी इतनी ज्यादा आपके इनकम हो रही है, पैसों की कमी नहीं है। पर जो यीशु को पहचान लेता है ना, उसको दुनियावी सुंदरता से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं, दुनियावी सक्सेस, जैसे पौलुस ने बोला ना कि ये सारी चीजें उनको मैं कूड़ा समझ लेता हूं। पौलुस ने क्या छोड़ा यीशु मसीह के लिए, आप बताइए? उसने पोजीशन छोड़ी सबसे पहले। भैया रुतबे में चलता था घोड़े पे, लोग डर के भागने लगते थे यहां वहां कि शाऊल आ रहा है, शाऊल आ रहा है, भागो, पकड़ के डाल देगा जेल में। पर जिस दिन उसका एनकाउंटर यीशु मसीह से हो गया है, उसने देखा भी नहीं है यीशु मसीह को, उसने सिर्फ आवाज सुनी है। सोचिए आप, उसने सिर्फ आवाज सुनी है, वो गिर पड़ा है, उसकी आंखें बंद हो गई। आपको पता ही है स्टोरी। उसकी आंखें जब खुली है, उसके बाद उसने कहा भैया भाड़ में गया ये मेरा पोजीशन, भाड़ में गए मेरे पैसे, भाड़ में गए मेरे, मैं रोबी हूं, फरीसी हूं, बहुत बड़ी चीज है, ये सब कूड़ा है। कूड़ा लिखा अपने वर्ड्स है उसके, कह रहे सब कूड़ा है यीशु मसीह की सुंदरता के आगे। हालेलुया। दुनिया की सारी चीजें, दुनिया की सारी आशीषें उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती उसकी सुंदरता के आगे। पर क्या है यहां पे, क्या दिखा रहा है यशायाह भविष्यवक्ता, क्या कह रहा है? और मैं अपनी बात पे आ रहा हूं, जो मैं उस पास्टर की बात बता रहा था। उन्होंने एक दिन एक बात कही, मैं सच बता रहा हूं, मैं हिल गया वाली बात सुन के। याद रहती है, कुछ चीजें होती है जो याद करनी पड़ती है, और कुछ चीजें होती है जो याद ही रहती रह जाती है आपको। उन्होंने पता एक बात की, उन्होंने कहा अगर आज के समय में यीशु मसीह या पौलुस कलीसिया शुरू करते हैं ना, उनकी चर्च में कोई नहीं आता।
यीशु मसीह और पौलुस अगर आज पादरी होते ना आज के जमाने में, तो खाली चर्च को प्रचार कर रहे होते। आप पढ़ के देखिए ना, पढ़ के देखिए क्या क्या बातें लिखी है दोनों ने, क्या क्या बातें पौलुस ने बोली है, क्या क्या बातें यीशु मसीह ने बोली है। यीशु मसीह ने आते ही सबसे पहला मैसेज क्या दिया, सांप के बच्चों, बताइए। मैंने तो आज तक ऐसा बोला नहीं, फिर भी लोग बुरा मान जाते हैं। पौलुस ने कितनी कितनी हार्ड बातें लिखी है, डायरेक्ट बता रहा है ना। लोगों को पसंद नहीं है कि उनको कोई आके बताए कि आपके अंदर गलती है, ये सिंपल फैक्ट है। और उन्होंने ये इतनी गंभीर बात बोली कि आज के समय में अगर यीशु मसीह चलता फिरता भी दिखाई पड़ जाए ना, जैसे वो रेजरेक्शन वाले दिन, ईस्टर का मैसेज, हालांकि रेजरेक्शन वाले दिन मरियम के सामने खड़ा था और वो सोच रही थी माली होगा, ये लिखा बाइबल में। शी थॉट दैट ही वाज द गार्डनर। सामने खड़े यीशु मसीह, सामने आपके पर परमेश्वर का कलाम है, सामने आपको बताया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, पर नहीं, हम उसको त्यागा हुआ जानेंगे। और क्या लिखा, लोग उससे मुख फेर लेते थे। इसी बात को बताते बताते उस प्रचारक ने एक बात कही जो मुझे बड़ा मजा आया सुन के। उन्होंने एक बात कही, इसी वर्ष को कोट करते हुए, आइज़ाया 53 को कोट करते हुए उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये बोला कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना कि लोग उससे मुख फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। तो आज के समय में भी ना अगर यीशु मसीह होते तो हम पता उनको क्या बोलते हैं, पूरे टाइम तो मुंह बनाए रहते हो, पूरे टाइम तो दुखी से घूमते रहते हो, पूरे टाइम तो मुंह बनाए रहते हो, हम क्या बात करें तुमसे आगे। उनको नहीं पता मुंह भाई साहब तुम्हारी वजह से ही बना हुआ है। तुम्हारे लिए जो मैंने अपनी जान दे दी, तुम्हारे लिए जो मैंने किया है, तुम्हारे लिए जो मैंने वचन का भोजन तुम्हें कराया है, उसके बाद भी जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, जो तुम अड़ियल बने बैठे हुए हो, इसलिए मुंह बना हुआ है। सब होज़ैना के नारे लगा रहे हैं, पर यीशु मसीह जिसके लिए वो नारे लग रहे हैं वही रो रहे हैं, वहां पे खड़े होके वही रो रहे हैं, वही दुखी हैं। तो लोगों ने पूछा तो होगा ही, आगे बाइबल में लिखा है नहीं लिखा, पर लोगों ने तो पूछा ही होगा ना कि भाई सेलिब्रेशन हो रही है, तुम क्या मुंह बनाए घूम रहे हो। और पतरस से तो 100% डांट भी दिया होगा उन्हें जाके, क्या माहौल खराब कर रहे हो पार्टी का। सारे मौज ले रहे हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं, तुम मुंह बना के घूम रहे हो। बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई जीसस वाज सैड फ्रॉम इनसाइड। अजम्पशन ने दुनिया खराब कर रखी है। आप कुछ भी सोच सकते हो किसी के बारे में, आपको क्या पता उसकी क्या परिस्थिति, आपको क्या पता वो किस वजह से दुखी है, किस वजह से परेशान है। जब यीशु को नहीं छोड़ा तो मैं और आप क्या है फिर। द मैसेज ऑफ सैल्वेशन इज नॉट इजीली एक्सेप्टेड। आसानी से हम अपने उद्धार का कलाम ना एक्सेप्ट नहीं करते। हमको लग रहा था, या उस जमाने के लोगों की बात कर लेते हैं, उनको ये लग रहा था कि एक राजा आएगा और रोमी सल्तनत को पलट देगा। यार ये गधी में बैठा हुआ आ रहा है, चक्कर क्या है। हमको लग रहा था रथों पे आएगा, हमको लग रहा था आगे 4 रथ चलेंगे, पीछे 4 रथ चलेंगे, बीच में बड़े वाले रथ पे यीशु मसीह बैठ के आएंगे और रोमी सल्तनत को पलट देंगे। तो गधे पे आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिल पा रही है। सालों पर परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी ये नहीं समझ में आ रहा कि यीशु है कौन। पीपल वर एक्सपेक्टिंग, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक राजा आएगा, पर उनको दिखाई दिया यार ये तो नौकर सा कोई आया हुआ है, पता नहीं पैर वैर धो रहा है ना। कल ही सुना हमने। बताओ, यहूदा स्क्रूति के पैर धो रहा है, क्या सेंस है इस बात का। दो ही नहीं, दो ही यहूदा स्क्रूति के पैर, बताइए यीशु मसीह। यीशु को पता नहीं था कि कल ये बिकवाने वाला है, अगले दिन ही चुभेगा और बेच देगा, कह देगा भैया यही है, पकड़ लो। भैया स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मैं आपको बताऊं। हमें लगता है मसीहत बहुत इजी है ना, कॉम्प्रोमाइज बहुत इजी है। माफ कीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीना बहुत इजी है, मसीहत का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। यहूदा के पैर धोए यीशु मसीह ने। और हम झूठ बोलते टाइम कई बार सोचते भी नहीं है, सेकंड थॉट भी नहीं आता हमारे माइंड में, इतना कॉमन हो गया पाप।
इतना कॉमन हो गया है। अभी मैं अपने सेकंड पार्ट में आऊंगा उस जगह पे, वहां नहीं जाना चाह रहा अभी। दुखी लोग रिजेक्टेड ही होते हैं, दुखी खादिम लोग रिजेक्टेड ही होते हैं। दुखी लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनको नहीं समझ में आता, वो कहते हैं यार ये घमंडी है, ये मुंह बनाया हुआ है। वो अपनों के लिए आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, लिखा है ना यूहन्ना के पहले अध्याय में। क्योंकि ना तो फिजिकली इतना इंप्रेसिव था, कोई सिक्स पैक एब्स लेके नहीं घूम रहा था वो मसल वसल बना के, ना वो पॉलिटिकली बहुत पावरफुल था कि बहुत बड़े घर में पैदा हुआ हो। ऐसी जगह पे पैदा हुआ है जिसके बारे में एक दिन स्टेटमेंट दिया गया, अच्छा नाजरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है क्या? क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी जगह से कुछ अच्छा निकलेगा। बट माई पॉइंट इज दिस, गॉड्स ग्रेटेस्ट वर्क्स दे कम इन फॉर्म्स दैट द वर्ल्ड ओवरलुक्स। इसका मतलब ये, जो चीजें लोग, मैं और आप अनदेखा कर देते हैं ना, जिसकी कोई वक्त ही नहीं है, वहीं से परमेश्वर अपना सबसे बड़ा काम करता है। हालेलुया। ऐसे मैं तो आपको अक्सर बताता रहता हूं ना, यहाँ पे मैं आपको, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो खिदमत कर रहे हैं। 70-80% लोगों का ना कोई बता नहीं सकता था 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कि ये भी परमेश्वर की खिदमत कर सकते हैं। कोई ड्रग्स में पड़ा हुआ है, किसी की संगति गंदी है, कोई दारूबाजी में, किसी का फैमिली खराब है, आधे से ज्यादा नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, जिनके खानदान में नहीं पता क्रिश्चियनिटी के बारे में, आज वो परमेश्वर की खिदमत कर रहे हैं। लोगों ने सोचा थोड़ी होगा ऐसा भी हो सकता है, पर हमारा परमेश्वर, जो हमने अभी गुजरे दिनों में सुना, हमारा परमेश्वर इम्पॉसिबल का ही खुदा है। हालेलुया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला। अगर आदमी कर ले तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? मैं और आप कर ले तो क्या फर्क रह जाएगा? पर जो परमेश्वर कर सकता है ना, वो वही कर सकता है, केवल वही कर सकता है। सबसे बड़ा मिरेकल ये नहीं है कि कोई लंगड़ा उठ के चलने लगे, अंधा देखने लगे, सब अच्छे मिरेकल से। सबसे बड़ा मिरेकल ये है जब मेरा और आपका मन बदल जाता है। मैं इस बात को शायद हर इबादत में बोल रहा हूं पिछले 8-10 टाइम से। सबसे बड़ा मुआवजा ये है जब मेरा और आपका दिल ट्रूली बदल जाए। आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा बदलेगा तो हम वही कॉम्प्रोमाइज में जीते रहेंगे। पर जब पूरी तरीके से बदल जाता है ना, और हमें समझ में आ जाता है खुदावा तू क्या कर सकता है हमारी जिंदगी में। अगर हमने यीशु मसीह का मूल्य नहीं जाना तो हम किस बात से चिढ़ रहे हैं कि हमारा मूल्य नहीं समझ पा रही दुनिया। कई बार हम बोलते हैं ना इस बात को, तुझे पता नहीं है मेरी वैल्यू। आप नहीं समझ पा रहे यीशु मसीह का, तो आपकी क्यों समझे दुनिया। आगे बढ़ रहा हूं मैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा है। ह्यूमन टेंडेंसी है, स्पेशली क्रिश्चियन वर्ल्ड में तो टेंडेंसी है ये। नॉर्मली भी लोग बोलते ही है कुछ तो बुरा किया होगा इसलिए इसके साथ बुरा हो रहा है ना। ये स्टेटमेंट बड़ी सुनाई देती है हमें, जरूरी नहीं है। कई बार लोग अपने विश्वास की चाल की वजह से बहुत दुख उठाते हैं। बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारा सर्कल छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी रिश्तेदारी छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीजों से अपने आप को सेट अपार्ट करना पड़ता है, तब जाके आप यीशु मसीह की वजह चल पाते हैं। क्योंकि एक दिन ना, मैं एक विश्वासी जब डिसाइड कर लेता है ना कि भाई अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, अब मुझे यीशु के पीछे चलना है, चाहे उसके लिए सब कुछ कॉस्ट कर जाए, तो उसमें नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। मैं आपको बताऊं, दुनियावी रूप से, पर आत्मिक रूप से मेरा नाम लिख दिया गया आसमान में। हालेलुया। मेरे लिए यीशु मसीह ने बोला है कि मैंने तेरे लिए घर तैयार कर दिया है। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण, अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। टीचिंग वाले बता देंगे ना, जब आप नहीं आते हो तो आपकी जगह कोई और टीचर चला जाता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। स्पोर्ट्स में होता है, फुटबॉल में सब्स्टिट्यूशन होता है, क्रिकेट में भी आजकल होने लगा है, इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूशन होता है। आपकी जगह कोई और चला जाता है ना, सिंपल। तो जाना तो मुझे था, पनिशमेंट मुझे मिलनी थी, कोड़े मुझे पड़ने थे, पर वो उसको पड़े। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि उस जमाने के कोड़े में क्या क्या होता था? आपने देखा हो, पढ़ा हो कहीं पे। कोड़ा नॉर्मल कोड़ा नहीं होता था उस टाइम पे।
किसी ने मूवी वूवी में देख लिया हो तो आपको ध्यान आएगा। हड्डियों के थोड़े थोड़े पार्ट्स होते थे, जानवरों के हड्डियों के पार्ट्स होते थे, पत्थर होते थे, कीलें होती थी। सिर्फ लेदर का घोड़ा नहीं होता था भाई। जब पड़ता था ना तो वापस जब आता था तो मांस खींच लेता था अपने साथ। सोच के देखिए आप। बहुत साल पहले हमने कलीसिया में पैशन ऑफ द क्राइस्ट चला दी थी, याद है किसी को? पुराने वालों को याद होगा। खत्म था वो, सिर्फ कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद से हम चला भी नहीं पाए, हम खुद ही खत्म हो गए थे। मैं ये नहीं देख पाएंगे भाई, बड़ा मुश्किल है ना? मुश्किल देखना, वो झेल के निकला मेरे और आपके लिए। हम देख नहीं पा रहे मूवी में, हम अपनी छोटी छोटी इशू से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो सीन याद है वाला, कोड़ा पड़ा था, बाहर निकला हूं, मांस निकले। सच्चाई में यही हुआ है। He was wounded for our trans, उसकी मतलब सब्स्टिट्यूशन लग गई है भैया, इन लोगों का होना है और इसकी जगह ये हमारा पाप उसके ऊपर लाद दिया गया। हमारे ही अपराधों के कारण, मेरे और आपके अपराधों के कारण, मेरे और आपके गुनाहों के कारण वो घायल किया गया, कुचला गया। हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। जब वो चल रहा था क्रूस लेके तो गिर पड़ा हो, उसके ऊपर पूरा क्रूस का वजन था। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग। हमको आज तक ये लग रहा है कि ये आयत फिजिकल हीलिंग के बारे में ना जी ना। गलतफहमी दूर कर लीजिए आज अपनी। ये फिजिकल हीलिंग के बारे में नहीं है, ये शारीरिक हीलिंग के बारे में नहीं है। जो हर बार क्लेम करने लगते हैं मेरे घुटने में दर्द है, खुदा तेरे कोड़े खाने की वजह से मैं चंगा हो गया। भाई साहब मूव लगा लो, ठीक हो जाओगे। मेरे पास आ जाना, मुझे 2-3 तरीके के तेल पता है। स्पोर्ट्समैन हूं क्योंकि शुरू से मुझे पता है किस चीज से किसका दर्द ठीक हो जाएगा। ये है, इतना हल्का थोड़ी है। मेरे घुटने और कमर की दर्द के लिए उसके पे कोड़े पड़े क्या? हम लोग चंगे हो जाए मतलब मेरे पापों की सजा जो मिलनी थी, हालेलुया, मेरे पापों की सजा जो मुझे मिलनी थी वो उसने ली है अपने ऊपर। वो चंगाई दी है उसने, मेरी और आपकी आत्मा को चंगा किया है उसने। हम गाना गाते हैं ना, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया है। मेरी आत्मा को चंगा किया है। मेरी आत्मा जो नरक में जानी चाहिए थी, अब जो स्वर्ग की तरफ चल पड़ी है, ये कॉस्ट पे किया है यीशु मसीह ने। दिस इज नॉट अबाउट फिजिकल हीलिंग, आई एम सॉरी। सब कुछ, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपने अपना मार्ग लिया। आज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर ये आयत मेरे ऊपर या आपके ऊपर लागू होती है ना, जिसमें लिखा है हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, तो आज ना अपना मार्ग बदल लीजिए। मैं आपको अक्सर इस बात को बताता रहता हूं, मेरे क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से मैं स्वर्ग तो जा नहीं रहा हूं। मेरे पादरी होने से भी मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बाइबल मैंने पूरी पढ़ी है और सबसे पहले अपने लिए पढ़ी है, इससे पहले कि मैं प्रचारक बनाऊं। और बाइबल में ये बात क्लियरली लिखी है कि अंत के दिन में बहुत से लोग आएंगे जो मुझसे आके कहेंगे, हे गुरु, हमने तो तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े काम किए, हमने उसको चंगा किया, उसको चंगा किया, हमने पता नहीं इतनी मिनिस्ट्री कर ली, इतने लोगों को कलाम सुनाया, मुर्दे तक जला दिए। और यीशु मसीह मेरी तरफ मुंह करके कहेगा, क्या कौन हो भाई साहब, उधर को निकल लो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। हो कौन? बनाया कुछ था, बन क्या गए हो? अपना अपना मार्ग अगर हमने ले लिया है ना, तो आज परमेश्वर की ओर फिरे। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पॉइंट सुनिए आप, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। और क्या लिखा है? जोर से बोले। नहीं, मगर मुंह खोलना तो ताकत दिखाता है ना। मुंह ना खोला, मुंह खोलना तो, अगर मुंह नहीं खोलोगे तो आप कमजोर हो भाई। मैं अपनी ईगो खत्म कैसे करूंगा जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर लूं?
मैं बहस जीत ना जाऊं जब तक मैं अपना पूरा कैसे कर लूं मामला? मैं लड़ाई जब तक चार बातें सुना के ना हो एक बात की बजाय, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मैं हूं भैया दुनिया में? हम भी गाजियाबाद वाले हैं ना। मुंह ना खोलना है। सोसाइटी में हमने समझ लिया है कि ये जो चुप रहता है वो कमजोर है, जो नहीं बोलता वो कमजोर है। अपना मुंह नहीं खोला, वो सताया गया, सहता रहा, अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसको पता था अगर मैंने मुंह खोल दिया ना, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो जिनके लिए मैं पनिशमेंट ले रहा हूं ये सारे अपनी सजा खुद पाएंगे। क्या बोला था उसने क्रूज पे लटके लटके कि मैं चाहूं तो ना इतने फरिश्ते बुला सकता हूं। बोला ना उसने इस बात को, इसका मतलब उसे अपनी सामर्थ्य पता थी, ही न्यू हिज स्ट्रेंथ। मैं आपको बात बताऊं, आप बहुत ताकतवर हो, बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत ताकतवर हो, पर उस ताकत का कहां इस्तेमाल करना है ना, ये जरूर पता होना चाहिए। तो भी वो सहता गया। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। अत्याचार करके और दोष लगा के वो उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। He was a willing sacrifice. अत्याचार करके और दोष लगा के। और सुनिए सबसे मजेदार बात, लिखा हुआ 9वें पद में, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। जिसने कभी जिंदगी में पाप देखा नहीं, जिसकी पाप से कोई जान पहचान नहीं, उसकी कब्र दुष्टों में ठहराई गई। और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। आपको पता है इस आयत का मतलब क्या है? और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। उसकी जो कब्र थी ना, जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया, वो एक शख्स की थी जिसका नाम था जोसेफ ऑफ अरिमथैया। आपने शायद पढ़ा हो कभी, नए नियम में जब आप पढ़ोगे ये वाला सारा सीक्वेंस तो आपको समझ में आएगा। और बहुत रईस शख्स था। उस समय लोग अपने कब्रें पहले से खरीद के रख लेते थे, कौन अच्छी जगह पे दफनाया जाएगा, कौन अच्छी जगह पे रखा जाएगा। इसलिए वो वाली बात 700 साल पहले प्रोफेसी हो रही है। मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है, कुछ नहीं करा उसने, कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई शोर नहीं मचाया, कोई बहस नहीं करी, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। फिर भी लोगों ने उसको दुष्टों के साथ ही, His silence was not a weakness. उसका चुप रहना ना वीकनेस नहीं था, वो केवल परमेश्वर की मर्जी पे चल रहा था, केवल परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहा था। उसकी चुप्पी को हम ये ना समझे कि वो पावरलेस है। सामर्थ्य है ही इस बात में कि आपको पता हो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, फिर भी आप चुप रह जाओ। 10वें पद में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। कैसे पापा हो भैया, कैसे पापा हो कि आपको मजा आ रहा है कि आप अपने बेटे को इस तरीके की मौत दे रहे हो? कभी सोचा आपने इसको इस एंगल से? हम खुदा बाप और यीशु मसीह हम सोचते हैं बहुत वैसी वाली बात है। हम कभी कभी ना नेचुरल एंगल से नहीं देखते, नेचुरल आइज से नहीं देखते। ये किस तरीके का बाप है जो अपने बच्चे को इतनी ऐसी बुरी मौत देगा? और लिखा उसको भाया, ही वॉज प्लीज्ड, इंग्लिश में लिखा है, इट प्लीज द लॉर्ड टू ब्रूज हिम। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। अगर मैं मरूंगा नहीं तो आगे नहीं वंश, आगे मसीह के पीछे चलने वाले लोग, आगे खुदा को प्यार करने वाले लोग पैदा नहीं होंगे। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये रिडेम्पशन का, अटोनमेंट का प्लान पुराने नियम से ही हमारे सामने आ गया है। आइए दुआ करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें। इससे पहले और आगे की चीजों में चले, लेट्स प्रे एंड थोड़ा सा
सोचें इस बारे में इससे पहले कि हम आगे चल पड़े और एक और गुड फ्राइडे की मीटिंग हम अटेंड करके निकल जाएं। जस्ट थिंक फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर सोचें इस बात को। क्या हमने अभी भी अपना रास्ता पकड़ा हुआ है? चीजें नहीं छोड़ पा रहे हम। हमारा दुनियावी नजरिया खत्म नहीं हो पा रहा है, लोगों को देखने का नजरिया गलत है, वर्ल्डलीनेस ज्यादा है, फ्लैश शारीरिक बातें ज्यादा है। सालों से यीशु मसीह के पीछे चलने के बावजूद, बाइबल को जानने के बावजूद, बाइबल के सिखाने वाले बन जाते हैं हम कई बार, परमेश्वर की खिदमत में आगे बढ़ने लगते हैं, पर क्या हमारा मन बदला है? क्या हम जान पाए यीशु मसीह कौन है और उसने क्या किया है मेरे और आपके लिए? उसका लहू जो बहा है मेरे और आपकी चंगाई के लिए, उसका सैक्रिफाइस, उसका बलिदान व्यर्थ ना हो। पौलुस कहने लगा, लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ हिज सैक्रिफाइस। ऐसी जिंदगी जिए जिससे पता चले कि हाँ यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ किया है। छोड़े उन चीजों को, छोड़े उन बातों को, छोड़े ऐसे संगति को जो हमारी लाइफ में करप्शन लेके आती है। बुरी संगति से अच्छा चाल चलन बिगड़ जाता है। छोड़े ऐसी संगति को जिसमें हमें फायदा तो दिखाई दे रहा है पर हमारा चरित्र खराब हो रहा है। अकेले भी चलना पड़े तो यीशु मसीह के पीछे चलिए।